Hello friends, welcome to my YouTube channel Official Sadre Sir. Today we are going to learn about preposition in this video. तो आप सब इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिए। अगर लाइन बाय लाइन नहीं देखते हैं, अगर लाइन जहाँ पे मिस कर दीजिएगा तो फिर नीचे वाला जो सेंटेंस है उसको समझने में या उसको अगर आप के पास टाइम अगर बचेगा, अगर देखने के बाद या आप साथ में भी इस टॉपिक को उतार सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये नर्सरी क्लास का ये 1 क्लास का है। आप जहाँ तक इसका यूज कीजिएगा वहां तक ये प्रीपोजिशन जो है एक बढ़िया टॉपिक का नाम है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। इसमें से एक प्रीपोजिशन के अंदर आया हुआ है जिसका नाम आपको उस पर लिखा हुआ है। चलिए हम वीडियो को ऊपर देखते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए टॉपिक नेम है प्रीपोजिशन, जिसके अंदर एक प्रीपोजिशन का नाम है ऑन, जिसका अर्थ होता है पर और पर या में भी कह सकते हैं। तो हम लोग उसको एक नोट बनाए हुए, जो खास नोट का मतलब होता है स्पेशल, जिसको लोग जो है खास तौर से इसको पढ़ा जाता है। अगर ये स्पेशल कहीं पे भी अगर नोट मिले आपको तो आप देखिए ये समझ जाना है कि खास है, स्पेशल है। इसको गौर से देखना है और याद इसको कर लेना है। तो देखते हैं कि ऑन का जो है यूज कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है खास तौर से। देखिए यहाँ इसके जगह पे इसका जो है इसके जगह पे हम लोग ऑन लिखेंगे तो ऑन का प्रयोग दिन, दिन का मतलब होता है डे इंग्लिश में। दिन मतलब सोमवार मंगल बुध जो लिख ले। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। या तारीख है जो आता है यहाँ पे के पहले, तारीख को इंग्लिश में डेट बोलते हैं। और ये के नाम के पहले मतलब दिन और तारीख दोनों के नाम के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। या दूसरा नोट है ऑन का अर्थ जो है ना पर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हो सकता है कहीं कहीं पर दिन और तारीख ना लिखा हो, कुछ और लिखा है, तो जो नीचे सेंटेंस बना कर दिया गया है। तो चलिए पहला सेंटेंस हम लोग समझते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। देखिए ये ट्रांसलेशन की तरह बना लेंगे और हम बतला भी देंगे इनमें प्रीपोजिशन कौन सा है। उस पर घेरा भी कर लेना है, सर्कल कर लेना है। तो हम लोग रहते हैं, ट्रांसलेशन बनाना है। हम लोग रहते हैं तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और रहते मतलब रहना, रहना का हो गया लिव, वी लिव। वी लिव का हिंदी हुआ हम लोग रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं तो लिखा हुआ है पृथ्वी पर, मतलब हम लोग पृथ्वी से सटे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखना है ऑन अर्थ। इसका मतलब हो गया हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, वी लिव ऑन अर्थ। अगला सेंटेंस देखते हैं, लड़का था। लड़का तो द बॉय वॉज, लड़का था मतलब द बॉय वॉज कहाँ पर था, सड़क पर, सड़क पर। तो यहाँ पे ऑन द रोड, ऑन द ये निश्चित कर दिया गया है कि लड़का कहाँ पर है, वो रोड पर है, मतलब सड़क पर है। तो देखिए लड़का सड़क पर था तो लिख द बॉय वॉज ऑन द रोड। तीसरा सेंटेंस है वह आया, वह आया। ही केम, ही या टेंस में नहीं जाते हैं, नहीं तो ये जो है लास्ट में जो या ये सब रहता है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। वह आया, ही केम, ये सिंपल पास्ट टेंस है। कब आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोमवार को। सोम ये दिन का नाम है, इसलिए दिन के नाम मतलब मंडे हुआ है सोमवार का इंग्लिश। उसके पहले क्या आया है ऑन, ये ऑन जो है प्रीपोजिशन है तो ऑन मंडे, ही केम ऑन मंडे। चौथा सेंटेंस है या फोर्थ सेंटेंस कहिए आप, किताब को टेबल पर रखो। तो यहाँ पे पहले जो एक सेंटेंस ऐसा है जो फ्रेज की तरह है। तो सबसे पहले देखना है रखो। रखो मतलब होता है रखना, या पुट का नाम पुट। रखो क्या बोलेंगे इसमें, पुट। कहाँ रखना है, किसको रखना है तो बोलना है किताब को। तो यहाँ पे ना द बुक मतलब रखो किताब को। कहाँ पे रखना है, टेबल पर, तो बोलना है ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। फिर अगला सेंटेंस है हम लोग आए। हम लोग आए तो बोलना है ही केम, ही यहाँ सॉरी हम लोग का मतलब हो गया वी और आए का मतलब हो गया केम। वी केम मतलब हम लोग आए। कैसे आए तो यहाँ बोलना है पैदल। हम लोग जो है ना पैदल आए। इससे पहले ऑन फुट, ये जो है न दिन है न तारीख है, ये उससे हट करे, इसीलिए कैसे यहाँ पे तो यहाँ कहता है ऑन का अर्थ जो है पर के प्रयोग में भी आता है, यूज में आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम लोग पैदल आए, वी केम ऑन
फुट। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और आप अपने दोस्तों को भी अगर भेज सकते हैं, या आप अपने छोटे-छोटे बच्चे अगर लग रहा है कि मतलब इसको ज़रूरी है, तो आप इसको उतरवा के पढ़ा सकते हैं या उसको आप देखने के लिए कहिएगा। थैंक्स।